हेलो हे हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर हमारे मार्केट की बात करें प्री ओपनिंग सेशन में, तो कल की तरह आज भी हमारे मार्केट जो है बढ़िया गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी जो है लगभग 110 पॉइंट गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है 25,525 लेवल्स के आसपास। और बैंक निफ्टी भी बढ़िया लगभग 200 पॉइंट गैप अप ओपन होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है 52,000, माफ़ कीजिएगा, 53,235 के लेवल के आसपास। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि 2 मिनट कल का मार्केट के बारे में, तो कल हमको कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाई दिया था। देखिए, शुरू में जो हमको एक तेज मोमेंटम एक अपसाइड का देखने के लिए मिला था, क्योंकि मार्केट जो है गैप अप ओपन हुए थे। गैप अप ओपन होने के बाद लगभग आधे घंटे तक काफ़ी तेज मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिले था। जो भी स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पे सेलर्स ने पिछले दिन सेल करके रखे थे, उनका स्टॉप लॉस वगैरह हिट करते हुए मार्केट ऊपर गया था। उसके बाद निफ्टी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिली थी, बट वो सेलिंग प्रेशर भी जो था वो कुछ खास नहीं था। अगर आप लाइव मार्केट में देखे होंगे तो मोमेंटम जो है बिल्कुल मिसिंग था। मार्केट जो है बिल्कुल स्लोली नीचे आ रहा था। मतलब अगर ऑप्शन बाइंग ऐसे, मतलब मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना मुश्किल होता है। हाँ, अगर आप बाई करके होल्ड करते हैं ट्रेड को काफ़ी दिन, पूरे दिन, तब शायद कुछ बन सके। अदरवाइज़ जो मोमेंटम था काफ़ी स्लो था। और आप देख सकते हैं ये हमारा ओपनिंग प्राइस था। ओपनिंग प्राइस को तो ब्रेक कर दिया था निफ्टी ने, बट ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं पूरे दिन फिर साइडवेज ही हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमको सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, मॉर्निंग में ओपन होते ही हमको एक बहुत ही शार्प अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और इसका रीज़न वही था जो मैंने निफ्टी में बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे सेलर्स के। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास में था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स जो एक दिन पहले भी हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला था, मतलब बुधवार को, तो वहाँ पे कुछ बहुत सारे सेलर्स एग्जिट नहीं हुए थे, क्योंकि 53,000 का लेवल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था। तो वो सारे सेलर्स जो है कल एग्जिट हुए इस मोमेंटम में। और उसके बाद मार्केट जो है पूरे दिन लगभग साइडवेज ही ट्रेड होता हमको दिखाई दिया। तो कल कुछ खास मूवमेंट हमको मार्केट में एक बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिला था। और देखिए, आज भी हमारे मार्केट बढ़िया गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, और देखते हैं ये जो बढ़िया गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट, ये जो तेज़ी हमको दिखाई दे रही है, तेज़ी कंटिन्यू होती है, मार्केट और ऊपर जाता है, हमको प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने के लिए मिलती है। तो वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का। मार्केट ओपन होने के बाद कुछ जो भी चार्ट वगैरह बनेगा, उसको पैटर्न्स वगैरह को देख के हम लोग कुछ ट्रेड का प्लान करेंगे। मिलते हैं आपसे मार्केट ओपन होने के बाद। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे हमें पुट साइड की पोजीशन बना लेनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बना लेता हूँ। और निफ्टी में भी हम लोग पुट साइड का पोजीशन बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी पुट साइड की पोजीशन बन चुकी है, और हमारी पोजीशन में अभी छोटा प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में हमने 53,300 का पुट बाई किया है, और निफ्टी में हमने 25,500 का पुट बाई किया है। और अभी हम लोग चार्ट अगर देखेंगे तो देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो वेट करते हैं, अभी हम लोग अपना टारगेट जो हमारा होता है प्रॉफिट का, या जो स्टॉप लॉस के लिमिट के लिए। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे मैंने पुट साइड की पोजीशन क्यों बनाई है, तो देखिए मार्केट जो है कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन से एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल रहा है बैंक निफ्टी में। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है कंटिन्यूस यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो सेलर्स को जो है मार्केट जो है पूरी तरह से बाहर निकाल चुका है, और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हमको मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कल भी जो है मार्केट ओपन होने के बाद एक अच्छा अपसाइड का मूव हमको देखने के लिए मिला था यहाँ पे। और उससे पहले दिन जो एक्सपायरी के दिन बुधवार को, तो आपको मालूम है कि मार्केट ने कितना बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था। तो जो सेलर्स को मार्केट जो पिछले 2 दिन से सेलर्स को मार्केट काफ़ी परेशान कर चुका है, और उनको मार्केट से बाहर कर चुका है। तो आज तो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस तो ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, बस यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली हमको यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिली। और तो इस सेलिंग को देख के इंट्राडे में कुछ हो सकता है, कुछ सेलर्स यहाँ पे ऐड हुए होंगे, कुछ सेलर्स ने भी पोजीशन बनाई होगी।
और कल भी अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हमको निगेटिव साइड में मूवमेंट देखने को मिला था। हालांकि ओवरऑल मार्केट साइडवेज ही था, बट थोड़ा सा यहाँ से हमको ये जो मूवमेंट देखने के लिए मिला था उसमें यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स ऐड हुए होंगे। बट ये भी सेलर्स को आप देखेंगे तो मार्केट जो है बार बार बाहर निकाल रहा था। देखिए अगर यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से गिरा है, नीचे आया, यहाँ पे कुछ सेलर्स ने हो सकता है पोजीशन बनाई हो, देन मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर दिया। देन इसके बाद फिर से आप देखेंगे यहाँ से अच्छी सेलिंग आई, तो कुछ हो सकता है सेलर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई हो। बट अगेन आप देखेंगे तो यहाँ से एक जो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पिछले दो तीन दिन, मतलब जो 2 दिन है वहाँ से जो बैंक निफ्टी है वो सेलर्स को बार बार मार्केट से बाहर निकाल रहा है, पोजीशन बनाने का मौका नहीं दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ आज रिपीट नहीं होने वाली है, और आज कहीं ना कहीं सेलर्स जो है मार्केट को तो मुझे लगता है ये चीज़ आज रिपीट नहीं होने वाली है, और मार्केट आज जो है बायर्स को टारगेट करने वाला है। अगर स्टॉप लॉसेस की बात करेंगे तो देखिए मार्केट में जो स्टॉप लॉसेस हैं वो दोनों ही साइड में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि अभी मैंने चार्ट पे दिखाया, सेलर्स को तो मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से अच्छा मोमेंटम देख के बाहर निकाल रहा है। और अगर हम लोग बायर्स की बात करेंगे तो बायर्स भी स्टॉप लॉसेस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे, हम लोग ये चार्ट को देखेंगे बैंक निफ्टी के, तो जो अच्छे बायर्स है वो इन लेवल्स पे बैठे हुए हैं, तो उनके स्टॉप लॉसेस हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं जब मार्केट इतना नीचे गिर के आएगा। तो यहाँ पे हालांकि बायर्स को भी हमको टारगेट करना उतना इजी नहीं होगा, क्योंकि बायर्स के भी स्टॉप लॉसेस काफ़ी नीचे अवेलेबल है। लेकिन इन लेवल्स पे जिन लोगों ने बाई किया होगा उनको तो मार्केट बुधवार को ही निकाल चुका था, जिस दिन ब्रेकआउट आया था सेम डे पे। और कल ऐसे मोमेंटम को देख के जिन लोगों ने बाई किया होगा उनको भी मार्केट बाहर निकाल चुका है। तो हालांकि कल तो बायर्स जो है मार्केट ने बायर्स और सेलर्स दोनों को थोड़ा परेशान किया था, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में है और सेलर्स को पूरी तरह से बाहर निकाल चुका है मार्केट। तो हालांकि जो स्टॉप लॉसेस हैं वो दोनों ही साइड अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको देखिए आज थोड़ा मार्केट परेशान कर सकता है। कभी मार्केट अचानक से ऊपर मूव करेगा, कभी नीचे मूव करेगा, बट अल्टीमेटली मार्केट किधर मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में हमको ज़्यादा पैसा लगता हुआ दिखाई देगा, जिस डायरेक्शन में बाइंग आते हुए दिखाई देगी, उस डायरेक्शन में ही मार्केट मूव करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे तो अगर स्टॉप लॉसेस के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो स्टॉप लॉसेस मार्केट में दोनों साइड के कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं है, ना ही बायर्स के स्टॉप लॉसेस ज़्यादा अवेलेबल है, ना ही सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ज़्यादा अवेलेबल है। तो मार्केट अभी क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे घूमता रहेगा, और मार्केट जो है स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करने की कोशिश करेगा आज। और फिर जब मार्केट को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट जो है बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग कैंडल उसका सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसे सपोर्ट वगैरह को देख के और यहाँ से मार्केट जो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि जब अच्छे स्टॉप लॉसेस बायर्स के अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, तब मार्केट कहीं ना कहीं इनको टारगेट करने के लिए नीचे आएगा। और सिमिलरली अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हमको दिखाई दे रहा है। एक मिनट, एक बार हम लोग अपनी पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो हमारे पोजीशन में तो अभी हमको एक अच्छा लॉस दिखाई दे रहा है, लगभग 1400-1500 के आसपास। तो वेट करते हैं अभी हम लोग, तो हम लोग चार्ट पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। देखिए तो अगर हम लोग निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये निफ्टी भी जो है कल का जो क्लोजिंग कैंडल उसके आसपास ही सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ बायर्स की स्टॉप लॉसेस क्रिएट करने के लिए कर रहा है, जो कि मार्केट के स्टॉप लॉसेस दोनों साइड अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट तभी मूव कर पाएगा जब आज स्टॉप लॉसेस क्रिएट करेगा। तो देखिए एग्जैक्टली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ही अपने प्रीवियस क्लोजिंग डे के कैंडल के आसपास सपोर्ट लिया है। तो ऐसे सपोर्ट को देख के मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स डेफिनेटली आने वाले हैं। और देखते आप बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो हमको एक डबल बॉटम सा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक डबल बॉटम में डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पैटर्न को देख के कहीं ना कहीं मार्केट में जो है बायर्स एंट्री करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि जब बायर्स के स्टॉप लॉसेज अवेलेबल हो जाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही, देन मार्केट सडनली हमको बड़ी कैंडल्स सेलिंग की कैंडल्स देखने के लिए मिल सकती है नीचे के साइड में। तो देखिए मेरा यही लॉजिक था अभी ट्रेड लेने का, मेनली जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों इंडेक्स जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर एक इंडेक्स क्या होता है कि अगर ब्रेकडाउन दे देता और दूसरा इंडेक्स सपोर्ट लेता, देन काफ़ी ज़्यादा चांस था कि यहाँ पे जो दूसरा जो इंडेक्स है उसका ब्रेकडाउन नहीं होता और मार्केट घूम सकता था। बट यहाँ पे दोनों इंडेक्स जो है कंटिन्यूसली अपना क्लोजिंग, जो कल का क्लोजिंग कैंडल उसके पास ही सपोर्ट ले रहा है।
तो इसका मतलब कि मार्केट कहीं न कहीं लोगों की साइकोलॉजी इस तरह से बनाना चाह रहा है कि देखो मैं यहाँ से सपोर्ट ले रहा हूँ, बाई कर लो, यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ। फिर नीचे आने की कोशिश किया, फिर यहीं से घूम गया, मतलब कि ये कहीं न कहीं सिर्फ बायर्स को ही इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो तो मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ बायर्स जो है बायर्स की स्टॉप लॉसेस क्रिएट कर रहा है मार्केट कल का क्लोजिंग कैंडल के आसपास। और वैसे तो अभी हमको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स भी आ रही हैं, तो इससे देखकर हमको थोड़ा डर लग सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब ये मार्केट जब गिरेगा, मतलब जब मार्केट ने रेड कैंडल बनाएगा, तो काफ़ी बड़ी कैंडल्स हमको अचानक से देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो चुके होंगे बायर्स के। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पुट साइड का ट्रेड बनाया था। तो अभी हम लोग वेट करते हैं अपने टारगेट प्रॉफिट या जो भी हमारा स्टॉप लॉस का लिमिट होता है उसके लिए। तो देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था कि हमको जब भी सेलिंग की कैंडल दिखाई देगी रेड कैंडल, तो बड़ी कैंडल दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस जो है क्रिएट हो जाएंगे। और कुछ हम वैसा ही होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब बड़ी कैंडल आएगी और जब बाइंग आएगी, जब सेलिंग आएगी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से सेलिंग आएगी। बट अभी देखिए, निफ्टी ने तो कल का जो क्लोजिंग कैंडल था उसका क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकडाउन नहीं दिया। तो इसकी वजह से हमारी पोजीशन में अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकडाउन देता तो हमको डेफिनेटली हमको एक अच्छा टारगेट भी देखने के लिए मिल जाता और मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं फिर थोड़ा नीचे आ सकता था। बट अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि देखिए, अभी निफ्टी ने जो है कल का क्लोजिंग का अगर कैंडल का ब्रेकडाउन दे दिया, तो लोगों को क्या लगेगा कि बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं नीचे आएगा और क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन देके ये भी बैंक निफ्टी भी सेलिंग में आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे थोड़े सेलर्स भी काम करने के लिए आ जाएंगे, जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है उसको देखकर। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर यहाँ पे जब सेलर्स आने लगेंगे, तो यहाँ पे हमको सेलर्स को भी स्टॉप लॉसेस मार्केट को अवेलेबल हो जाएंगे। उस केस में मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि जो ये बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ये जो एक बेस बना के कल के क्लोजिंग कैंडल के आसपास, वो यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पे काफ़ी जल्दी हमको जो है इसको ब्रेकडाउन दे देना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो जिस लॉजिक से मैंने ट्रेड बनाया था कि मार्केट यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी क्रिएट करना चाह रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है यहाँ पे, क्या तो इसीलिए यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो वो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं लोगों की अभी चेंज होने लगेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन माफ़ कीजिएगा, क्योंकि निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया यहाँ पे। तो लोगों को क्या लगेगा कि बैंक निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगा और निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन देगा। ऐसा सोचकर लोग बाइंग ना करके अभी सेलिंग में आने लगेंगे, और अगर सेलिंग में आने लगेंगे तो हमको ऊपर सेलर्स के भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे कैसे मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि एक बार बैंक निफ्टी भी जो जो सपोर्ट बना रखा है बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग कैंडल का, उसका एक जल्दी से जल्दी ब्रेकडाउन दे दे। तो वेट करते हैं हम लोग अभी। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट हमको थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया था अपना जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल था, बट यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से बैंक निफ्टी भी अब देखिए तेज़ी से ऊपर की तरफ स्पाइक वगैरह लगा रहा है। बट मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट नीचे जाना चाहिए। या ऊपर जाने से पहले जो बैंक निफ्टी है, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी को ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल, मतलब ये जो सपोर्ट बना रखा है, उसका ब्रेकडाउन देना चाहिए। और ये जो 53,000 का लेवल है, इसका भी ब्रेकडाउन हमको देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के रखा था बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमको यहाँ पे स्पाइक देखने के लिए मिल सकता है। और फिर बैंक निफ्टी जो है, हमने भी एक लेवल और जो रेजिस्टेंस से ड्रॉ करके रखा है, उसको ब्रेक करके डे हाई की तरफ भी मूव कर सकता है। बट मुझे अभी भी लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ देखिए, ये जो स्पाइक हमको देखने के लिए मिला, ये सिर्फ और सिर्फ सेलर्स का ऐसा अलर्टिंग था। जैसा कि मैंने बोला, ये जो मूव था, उसकी इस मूव को देखकर कुछ थोड़े बहुत सेलर्स मार्केट में एंट्री किए होंगे। और देखिए, जिस तरह से ये कैंडल आई थी और ये सेलिंग में आया था, तो थोड़े बहुत सेलर्स भी मार्केट में एंट्री किए होंगे। उन सेलर्स को बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल आई थी। बट अगर यहाँ पे काफ़ी देर अगर लगाता है बैंक निफ्टी को ब्रेकडाउन देने में, तो मुझे लगता है फिर हमारी पोजीशन को खतरा हो सकता है। क्योंकि अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि अभी निफ्टी देखिए कंटिन्यूसली यहाँ तक नीचे आया था, और निफ्टी ने जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल था उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है। तो मतलब जिस लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया था कि लोगों की साइकोलॉजी बाइंग की है, तो वो साइकोलॉजी के अगेंस्ट मार्केट मूव करेगा, वो साइकोलॉजी अब कहीं ना कहीं लोगों की चेंज हो रही होगी। क्योंकि इस मार्केट को जब निफ्टी ने डे लो का ब्रेकडाउन दिया
किया होगा तो लोग फिर बाइंग के बारे में सोचना बंद करके कहीं ना कहीं सेलिंग के बारे में सोचने लगे होंगे। तो इसकी वजह से थोड़े बहुत लोगों ने निफ्टी में सेलिंग किया होगा और कुछ ना कुछ लोग बैंक निफ्टी में भी सेलिंग करेंगे, ये सोचकर कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह डेलों का ब्रेकडाउन देगा और नीचे मूव करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे और सेलर्स की स्टॉप लॉसेस मार्केट को फिर ऊपर मिलने लगेंगे, तो हमको अपनी पोजीशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अभी हम लोग अपनी पोजीशन को देखें तो देखिए एक अच्छा लॉस अभी हमको दिख रहा है हमारी पोजीशन में, लगभग 2200 के आसपास। और देखिए बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस बना के रखा था, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हमको देखने के लिए मिल चुका है। और हमारी पोजीशन में एक अच्छा लॉस हमको दिख रहा है। थोड़ा सा वेट हम लोग और करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग फिर मार्केट को एग्जिट कर देंगे। देखिए मुझे लगता है हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा लॉस हमको यहाँ पे अपनी पोजीशन में दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है हम लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है और एक अच्छा लॉस जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा ही लॉस हमको देखने के लिए मिला, क्योंकि एक्चुअली मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ निकल गया। और मैं इसी बात को बोल रहा था कि देखिए अगर यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर अगर होल्ड करेगा, और पर्टिकुलरली हमारा इशू क्रिएट हुआ जब निफ्टी ने अपने डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, क्योंकि इस लो का ब्रेकडाउन को देख के काफ़ी लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए आगे होंगे और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस मार्केट को अवेलेबल हो गए थे। और ये निफ्टी का ब्रेकडाउन देख के बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं लोगों ने सेलिंग की होगी। और यहाँ पे तो इस मूव को देखकर सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में इंटर हो चुके थे, उनका स्टॉप लॉस मार्केट को अवेलेबल हो चुका था और कहीं ना कहीं मार्केट वो उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए ऊपर चला गया। देखिए मार्केट ऐसा भी नहीं है कि ऊपर काफ़ी बहुत निकल जाएगा और ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि मैंने बोला ऊपर भी से हमको स्टॉप लॉसेस सेलर्स के अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आज ये जो स्टॉप लॉसेस मार्केट ने क्रिएट किए थे इंट्राडे में, सिर्फ और सिर्फ उन स्टॉप लॉस को मार्केट ने हिट किया और कहीं ना कहीं फिर से जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी है इवन दोनों ही रिजेक्शन लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए फ़िलहाल के लिए मार्केट तो थोड़ा साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ जो है इंट्राडे में कुछ ना स्टॉप लॉसेस क्रिएट कर रहा है और उनको ही स्टॉप लॉसेस को हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए अब आज तो हमें एक अच्छा लॉस देखने के लिए मिल गया। एक्चुअली हमारे टारगेट जो स्टॉप लॉस का लिमिट इतना ज़्यादा नहीं था, 2500 के आसपास ही था, बट उससे ज़्यादा लॉस हमको देखने के लिए मिला, क्योंकि ये जो स्पाइक था, ये जो मोमेंटम था, ये काफ़ी फास्ट हुआ क्योंकि सेलर्स के स्टॉप लॉसेज यहाँ पे हिट हुए। तो एनीवेज प्रॉफिट और लॉस जो है हमारा मार्केट का पार्ट है। अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो कभी हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा और कभी हमको लॉस देखने के लिए मिलेगा। हम डेली प्रॉफिट नहीं कर सकते। देखिए कंटिन्यूसली आई थिंक मुझे लगता है 5 दिन से हम लोग प्रॉफिट कर रहे थे और 5 दिन के बाद हमको एक लॉस देखने के लिए मिला, तो कुछ इशू ऐसा नहीं है। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं नीचे ही आएगा, या अगर ब्रेकआउट देना है मार्केट को ऊपर जाना है तो मे बी सेकेंड हाफ में जा सकता है, क्योंकि हमको मार्केट को अभी तो स्टॉप लॉसेज अवेलेबल नहीं है। तो सेकेंड मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज रहेगा, देन सेकेंड हाफ में जब मार्केट को ऊपर मतलब बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाएंगे तब कहीं ना कहीं मार्केट एक डायरेक्शनल मूव दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।